राजधानी शिमला के स्मार्ट सिटी मिशन को प्रशासन पूरा नहीं कर पाया है। 2 बार के एक्सटेंशन के बावजूद शहर को पूरी तरह स्मार्ट नहीं बनाया जा सका है। मिशन के तहत शहर में कई नए काम हुए, लेकिन 22 प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो अभी तक अधूरे हैं। शहर का क्लीनी फ्लाईओवर स्मार्ट सिटी मिशन का ऐसा प्रोजेक्ट रहा जो अभी तक बनना भी शुरू नहीं हुआ। लक्कड़ बाजार से रिज तक लिफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट भी बंद पड़ा है। वहीं विधानसभा फ्लाईओवर का काम भी चंद दिन पहले शुरू हुआ है। इसे पूरा होने में कई महीने लगेंगे। शिमला शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद साल 2017 में शुरू हुई थी। हालांकि ज्यादातर काम साल 2019 के बाद धरातल पर दिखने लगे। मार्च 2023 तक यह मिशन पूरा होना था, लेकिन कोरोना के चलते बंद रहे काम को देखते हुए केंद्र ने 2 बार इसे एक्सटेंशन दी। बावजूद इसके शिमला में करोड़ों रुपए के 22 काम पूरे नहीं हो पाए। इस पूरे मामले पर शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में अनेकों काम किए गए हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ निर्माण कार्यों में देरी और अधिक खर्च होता है। इसीलिए मिशन के तहत निर्धारित गाइडलाइंस में कई कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि मिशन अब समाप्त हो चुका है और मिशन के तहत बाकी बचे पैसों से पेंडिंग कार्यों को पूरा किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है उसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि जहाँ कंप्लीशन नहीं हो पाई है। वो हमारे चाहे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का नाम लो या उसका रेट्स बढ़ने का नाम लो, और बीच में कोरोना का जो समय आया, साल 1.5 साल वो काम नहीं हुआ। तो उसमें होता ऐसा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम करता है उसके बाद वो उसको उस रेट के बारे में उसकी सहमति नहीं बन पाती कि वो कहता है कि वो हमारा जो रेट था जो 2 साल पहले का था या 1.5 साल पहले का था तो उसको हम नहीं करेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम है। और काफ़ी जगह जो चाहे खरीनी का हमारा ब्रिज है, विधानसभा का ब्रिज है, हमारी कई पार्किंग्स है जो उसमें उलझे हुए हैं। लेकिन जहाँ हमारा पैसा पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, लेकिन उसको इकट्ठा करके हमारे सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग्स होती रहती हैं। इस पर समय समय पर सेक्रेटरी साहब इसमें मीटिंग लेते हैं। हमारी जहाँ पैसा जो काम जल्द से जल्द पूरा हो सकता है उसको हम उसको शिफ्ट करते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी अब जो प्रोजेक्ट है वो अभी ख़त्म है। अभी इस पर कोई ऐसा फंडिंग तो नहीं आ रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है शहरी इलाकों की वजह से। दूसरा जो शिमला है, शिमला में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की यहाँ जगह इन्वॉल्व है, चाहे वो CPWD है, PWD है, रेलवे डिपार्टमेंट है। ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, क्योंकि वो उसको फिर परमिशंस लेनी पड़ती है, उनसे परमिशन नहीं मिलती समय पे। चाहे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि हमारे मजाट में रेलवे ट्रैक है, वहाँ एम्बुलेंस रोड बनी हुई है, सड़क से नीचे हमारी एम्बुलेंस रोड सारी बनी हुई, लेकिन बीच में रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक का इतना परमिशन नहीं मिला और इतना जो पैसा मांग रहे वो करोड़ों के हिसाब से मांग रहे हैं, तो उसका एक हमारा फिर प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ जाती है। ये शिमला में, खासकर शिमला में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़मीनें जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, रेलवे की, CPWD की, PWD की, MC का जो अलग अपना लिंक रोड्स है वो अलग है। उस MC की रोड्स में तो इतनी समस्या नहीं आती, लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है वो उसमें समय बहुत लग जाता है। मैं तो ये चाहूँगा कि हम इस पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक हमारे को इस तरह से चिट्ठी आनी चाहिए कि हम लिखें कि हम जो भी हमारे डेवलपमेंट के काम हो उस पर एक सहमति बननी चाहिए, हम उसमें किसी भी तरह का कोई हर्डल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हुई है तभी हमारा प्रोजेक्ट भी डिले हुआ है काफ़ी, और इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ी है। हमारा कुछ प्रोजेक्ट्स अभी लटके भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इसमें स्मार्ट सिटी सेकंड भी आएगा और कुछ प्रोजेक्ट हम जल्द पार्किंग के खासकर जो प्रोजेक्ट्स है वो हम जल्द पूरा करेंगे। देखिए, जितना भी हमारे स्मार्ट सिटी के अंदर कभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं उसमें पैसा बचता भी है, ऐसा नहीं कि भी सारे प्रोजेक्ट क्लियर हो जाता है। फिर उस पैसे को टाइम टू टाइम हमारे महीने में 2 मीटिंग्स होती है सेक्रेटरी लेवल से लेके, खासकर स्मार्ट सिटी को लेकर के, कि हमारे जो इसमें कोई पार्किंग बनी है, क्या उसमें पैसा पूरा खर्च हो गया, अगर वो बन गई है तो उसमें कुछ फंड्स बचा है तो उस पैसे को हम डाइवर्ट करके दूसरे प्रोजेक्ट्स में, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पे उसमें कर सकते हैं, ताकि वो काम हो सके पूरा। क्योंकि काफ़ी जगह पब्लिक पाथ बन रहा है, बाईपास से नीचे हमारा अभी भी काम चल रहा है, तो उसमें ये किया जाता है कि जहाँ जहाँ
थोड़ा थोड़ा जितना भी फंड्स बचे हैं उसको इकट्ठा करके उसको उस काम में लगाते हैं। तो इस तरह से काम चल रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो अपना प्रोजेक्ट है ये तो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।